रशियन टीवी चैनल पर कुछ दिन पहले एक 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो कि मुसलसल कई सालों से काले जादू की प्रैक्टिस करती है। वो अपने इस काम में माहिर है। जब इंटरव्यूअर ने इसे सवाल किया कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स पर चाह कर भी आप जादू ना कर सकी हो या फिर इसमें आपको इंतहाई मुश्किल हुई हो, तो इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको मुसलमान होने पर फख्र होगा कि बेशक अल्लाह का अपने पैगंबर पर उतारा गया एक एक पैगाम बिल्कुल हक और सच है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि इसका कहना था कि जी हाँ, दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही हैं जिन पर चाह कर भी मैं जादू नहीं कर पाती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने रब के साथ हमेशा राब्ते के अंदर रहते हैं। इसीलिए मैं जब भी इन पर जादू करने की कोशिश करती हूँ कि शयातीन के जरिए इनके दिमाग पर कब्जा कर सकूँ, तो कोई अनजानी सी ताकत का हल्का या कोई डोम इनके पास हर वक्त मौजूद मुझे ऐसा करने से रोकता है और मेरे लिए इस काम को इंतहाई मुश्किल बना देता है कि एक पाक जिस्म के अंदर मेरे भेजे हुए खबीफ जिन्नात या शयातीन इस जिस्म पर हमला कर सकें। Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. ये लोग हमेशा एग्रीगोर से राब्ते में रहते हैं। एग्रीगोर ऐसी रूहानी ताकत को कहते हैं जो कि इन्हें हर वक्त देख रही है, इनकी हिफाजत कर रही है, यानी खुदा की ज़ात। इसका मजीद कहना था कि क्योंकि मुसलमान लगातार अपने खुदा से राब्ते में रहते हैं तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि इन्हें किसी गुनाह के अंदर उलझा सकूं। ये लोग इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो कि हफ्ते में एक बार चर्च आकर अगले 5 साल बाद दोबारा वहां पर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मुसलमान हर वक्त अपनी दुआ की सूरत में एक एनर्जी अपने रब के पास पहुंचाते रहते हैं और बदले में इनका खुदा ना सिर्फ इनकी दुआओं को सुनता है बल्कि इनकी हिफाजत भी करता है और इनकी दुआओं का जवाब भी देता है। इसीलिए इनके दिमागों पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है। इंटरव्यूअर ने अगला सवाल किया कि क्या तुम्हें लगता है कि इनका खुदा मेहरबान और अच्छा है? इसका जवाब था कि जाहिर है कि मेरे लिए तो नहीं, पर इनके लिए हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं जब भी इन लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हूँ तो कोई चीज़ मुझे बाहर लाकर फेंक देती है। मैं किसी भी शख्स को इमेजिन या तसव्वुर करके शयातीन की मदद से इसके दिमाग पर कब्जा कर सकती हूँ, मगर जब भी किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बारी आती है उसका तसव्वुर ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से मिटा दिया जाता है। मैं नहीं जानती कि कैसे, और ये बात साबित करती है कि वो शख्स किसी की हिफाजत में है। इंटरव्यूअर ने कहा कि क्या ऐसा सिर्फ मुसलमानों के केस में ही होता है? इसने जवाब दिया कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज एक गैर मुस्लिम जादूगरनी के हैं, किसी मुसलमान के नहीं। जब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और जो भी अल्लाह की इबादत करके इसका कुर्ब हासिल करता है अल्लाह ताला इसकी हिफाजत पर फरिश्तों को मामूर कर देता है और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनता है और अपनी रहमतें तुम पर नाजिल करता है जो कि शयातीन से तुम्हारी हिफाजत करती हैं। तो गैर मुस्लिम और एथियस्ट ये सवाल करते हैं कि साइंस क्योंकि इन चीज़ों का फिजिकल वजूद साबित नहीं कर सकती, लिहाजा हम इसे नहीं मानते। ये वो कमअक्ल लोग हैं जो कि मानते हैं कि इनका फिजिकल जिस्म मौजूद है, पर इसके साथ साथ इनका कोई सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जो कि जिस्म को चला रहा है, यानी कि रूह। ये मानते हैं कि इनका दिमाग तो मौजूद है, पर इसके साथ साथ इस दिमाग के अंदर सोच भी मौजूद है, इसे हम देख नहीं सकते। ये मानते हैं कि ग्रेविटी भी मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या रेडिएशन वगैरह सब मौजूद हैं जो कि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, पर इन्हें इंसानी आंखों से देखना मुमकिन नहीं। ये मानते हैं कि इंसान के अंदर गुस्सा, जेलसी, खुशी, ये सब फीलिंग्स मौजूद हैं जिन्हें देखना मुमकिन नहीं और ना ही साबित करना मुमकिन है। लेकिन फिर भी इन सब अनदेखी चीज़ों पर यकीन रखते हैं। सिर्फ यकीन नहीं करते तो सिर्फ उन बातों पर जो कि कुरान में या इस्लामी तालीमात के अंदर बयान की गई हैं। इससे बड़ी मुनाफकत भला क्या हो सकती है? क्योंकि अगर इनका स्टैंडर्ड एक ही है तो इन सब ना नजर आने वाली चीज़ों का फिजिकल वजूद पहले साबित करें और उसके बाद उस पर यकीन रखें। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कुछ मेटाफिजिकल कानून ऐसे रखे हैं जिन्हें ना इंसानी आंखें देख सकती हैं और ना ही इंसानी दिमाग समझ सकते हैं। अपनी फील्ड में माहिर शख्स ही अपने प्रोफेशन के बारे में हकीकत बयान कर सकता है, तो क्या इस रशियन जादूगरनी का इंटरव्यू ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं कि नमाज दिन में 5 मरतबा क्यों फ़र्ज़ की गई? क्या इसलिए नहीं कि इंसान अपने खालिक के मज़ीद करीब हो सके और ये नमाज इंसान को बेहयाई, बुराई से रोके और शैतानों से जो कि गुनाहों के लिए इंसानों के दिलों में वसवसे डालते हैं, इनसे बचा कर रखे?
اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بنا کسی نماز کے بھی اپنے ماننے والے بندوں کو ان شیطانوں سے بچا سکتا تھا، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ ہجر کی آیت 39 کے اندر ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین کے لوگوں کے لیے گناہوں کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ کیا یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں جو کہ یہ جادوگرنی اپنے انٹرویو میں دہرا رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص نیک بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے، ہاں مگر گمراہوں میں سے لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ یعنی شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسانوں کو قیامت تک اپنی شیطانی فوج سے بہکائے گا، اور اس کے بہکاوے میں وہی شخص آئے گا جو کہ ناپاکی، بے حیائی اور گناہوں میں ڈوبا رہے گا، پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس جادوگرنی نے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے کہ پریکٹسنگ مسلم، یعنی نام کے نہیں بلکہ دین پر عمل کرنے والے مسلمان اس سے بچے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک بار نہیں بلکہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ سورہ الاعراف کی آیت 14 کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں کہ اس نے یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جا، تجھ کو مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ تو نے تو مجھے معلوم کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ کرتا رہوں گا، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔